ना माधव समो मासो ना कृतेन युगम समम ना चा वेद समम शास्त्रम ना तीर्थ गंग्याम समम। जय जय श्री राधे। वैशाख के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं। बिल्कुल उसी तरह अक्षय तृतीया के समान कोई तिथि नहीं। बोलिए जय श्री राधे। अब इससे इतना तो समझ में आता है कि अक्षय तृतीया कितनी बड़ी, कितनी महान, कितनी फलदायी तिथि है। तभी तो कहते हैं इस दिन जो भी कर्म किया जाता है वह अक्षय हो जाता है, उसका कभी क्षय नहीं होता। इसी के बारे में हम बहुत सारी सुंदर चर्चा सुनेंगे, क्यों ये इतनी इम्पोर्टेंट है, इस दिन क्या क्या करना चाहिए और बहुत इम्पोर्टेंट क्या नहीं करना चाहिए, उसे भी श्रवण करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं श्री अक्षय तृतीया के बारे में, और एक हम इससे जुड़ी कथा भी श्रवण करेंगे बाद में। लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट डे है क्यों? इसके कई कारण हैं। इस दिन क्या हुआ था, जो भगवान विष्णु हैं उनके 24 अवतारों में से भगवान परशुराम, नर नारायण और हैग्रीव, ये 3 जो भगवान के अवतार हैं, ये अक्षय तृतीया के दिन ही धराधाम पर प्रकट हुए थे। ये दिन वही है जिस दिन कुबेर को खजाना मिला था। जो धन के देवता हैं कुबेर, उनको आज ही के दिन यह पदवी प्राप्त हुई थी। ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का अवतरण भी आज ही के दिन हुआ था। और आप जानते हैं तीर्थ स्थल बद्री नारायण के पट भी अक्षय तृतीया को खुलते हैं। 4 धामों में से बद्रीनाथ भी हैं और वो कितने विशेष हैं। वहाँ के दर्शन आज के दिन से प्रारंभ होते हैं। पीछे वहाँ क्योंकि बहुत बर्फ होती है, इस वजह से बंद रहते हैं 6 मास तक, और आज के दिन प्रथम बार ये पट खुलते हैं और भक्तों को दर्शन प्रदान करते हैं। अच्छा, आप जानते हैं आज ही के दिन माता गंगा पृथ्वी पर आई थी। बोलिए माता गंगा की जय। सुदामा और भगवान श्री कृष्ण का मिलन भी आज ही के दिन हुआ था। सुदामा प्रभु से मिलने के लिए गए थे और ये आज ही का दिन था, शुभ दिन था। भगवान वेद व्यास और प्रभु गणेश जी ने मिलकर इसी दिन से महाभारत लिखनी शुरू करी थी। बहुत बहुत विशेष दिवस है ये। कितनी सारे सुंदर जो प्रसंग हैं वो इसी दिन हुए थे। अच्छा, ये एक ही दिन पर सब नहीं हुए हैं, अलग अलग समय में, पर डे यही था। समझ रहे हैं? इस तरह से कोई प्रसंग सतयुग का है, कोई त्रेता का है, कोई द्वापर का है, बट ये सब के सब अक्षय के दिन हुए थे, अक्षय तृतीया के दिन हुए थे। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि ये दिन बहुत बहुत शुभ है। और हमारे सबके लाडले, हम सबके प्यारे श्री बांके बिहारी जी, वृंदावन के राजा बांके बिहारी, वैसे तो उनके दर्शन नित्य ही होते हैं, पूरे वर्ष उनके दर्शन होते रहते, कभी भी जाओ प्रभु अपने दर्शन देते हैं। लेकिन प्रभु अपने चरणों के दर्शन पूरे वर्ष में सिर्फ और सिर्फ अक्षय तृतीया के दिन ही देते हैं। भगवान के चरण सबको अभय देने वाले हैं, सबको निडर करने वाले हैं। ऐसा क्या है जो श्री हरि के चरणों में नहीं है? ऐसे सुंदर पावन चरणों के दर्शन भक्तों को सिर्फ और सिर्फ इस दिन हो सकते हैं, हमारे प्यारे बांके बिहारी के। तो जो भी बांके बिहारी के चरणों के दर्शन करना चाहे वो अक्षय तृतीया के दिन जाए बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए, तो उसे चरणों के दर्शन अवश्य होंगे। वरना पूरे साल क्या होता है, जिस तरह की पोशाक बिहारी जी धारण करते हैं उसमें उनके चरण छिपे ही रहते हैं। सिर्फ अक्षय तृतीया के दिन ही प्रभु के चरणों को दिखाया जाता है। यही शुरू से होता आया है। इस दिन भगवान को बहुत सुंदर सुंदर मोटी मोटी पायलें पहनाई जाती हैं, बड़ी प्यारी प्यारी सी। और
उनके चरण दर्शन कराए जाते हैं। अच्छा, ये दिन इसलिए भी बहुत विशेष है क्योंकि इस दिन से ही गर्मी शुरू हो जाती है, अच्छी वाली जिसको कहते हैं। और क्योंकि गर्मी शुरू हो जाती है इसीलिए आज के दिन से ही चंदन यात्रा भी शुरू होती है। इसके विषय में एक अलग वीडियो में हम श्रवण करेंगे, लेकिन जो चंदन यात्रा है, जो भगवान को चंदन लगाया जाता है, चंदन चढ़ाया जाता है, चंदन दान किया जाता है, तीनों का मतलब एक ही है, वो इस दिन से शुरू होता है। और आप अगर बिहारी जी के चरण दर्शन करेंगे, कोई भी पिक्चर आप उनकी देखेंगे, फोटो देखेंगे, तो उसमें क्या देखेंगे कि वहां पर चंदन के गोले रखे होते हैं उनके, बिल्कुल गोल गोल बनाकर, बड़े से लड्डू की तरह 2-3 गोले उनके चरणों में रखे रहते हैं। वो चंदन के गोले होते हैं। मान्यता है कि भगवान को शीतलता प्रदान करने के लिए तो वे रखे ही जाते हैं। इसके साथ साथ ही ये भी मान्यता है कि पृथ्वी का रूप बनाया जाता है उनको, और उनको भगवान के श्री चरणों में रखते हैं कि पूरी पृथ्वी पर आपकी दया दृष्टि है प्रभु, सदा बनी रहे। तो ऐसे ही आप अपने घर में भी अपने लड्डू गोपाल के श्री चरणों में उसी भाव से रख सकते हैं कि सबका कल्याण हो, सबको समृद्धि मिले, सबको आपकी भक्ति मिले, ऐसी कृपा प्रभु करिए। जय जय श्री राधे। तो ये सारी विशेष बातें थी जो अक्षय तृतीया से जुड़ी हुई हैं। अब अक्षय तृतीया पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो करने के लिए तो आप इतना ही समझ लें कि इस दिन जो भी करेंगे वो अक्षय हो जाएगा, उसका कभी क्षय नहीं होगा। अब तो हमें खुद से ही समझ में आता है कि हम अच्छे अच्छे कर्म ही करें, कुछ भी हमसे गलत नहीं हो, इसका पूरा पूरा ध्यान रखें। अच्छे कर्म ना भी हो तो बुरे तो बिल्कुल ही ना हो, क्योंकि अगर अच्छे कर्मों का फल अनंत गुना है तो जो हमसे बुरे कर्म हो जाएंगे उनका फल भी हमें अनंत गुना ही भोगना पड़ेगा। इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हम ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जप करें, क्योंकि नाम ऐसी चीज है जो हमें सबसे ज्यादा अधिक आनंद प्रदान करती है यहाँ भी, और जब हमारा शरीर जब पूरा होगा उस समय जो चीज काम आएगी वो सिर्फ और सिर्फ नाम होगा। इसीलिए भगवान का नाम जप करें, जो नाम आपको प्रिय हो वो करें। राधा नाम जप सकते हैं, हरे कृष्ण जप सकते हैं, जो मंत्र आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं, लेकिन जपना जरूर है। इसके अलावा आप कीर्तन कर सकते हैं, घर में कीर्तन का आयोजन कर सकते हैं, घर के आसपास के लेडीज को बुलाकर या जैसे भी संभव हो, और नहीं तो सिर्फ अपने परिवार के साथ बैठकर प्रभु के सामने 10 मिनट कीर्तन करिए, भले आधा घंटा करिए, 10 मिनट कम से कम करिए, बाकी तो जितना ज्यादा हो सके उनको भजन सुनाइए, कीर्तन करिए। भगवान कीर्तन से बहुत आनंदित होते हैं। नाम जप करिए, भगवान की कथाएं सुनिए, और अपने परिवार के साथ में हो सके तो कोई एक जना सुनाइए, बाकी सब सुने बैठकर। तो ऐसा भी कर सकते हैं। अपनी श्रद्धा के अनुसार जो जो करना कर पाए उतना सब करना चाहिए, लेकिन मैं सबसे ज्यादा नाम जप और संकीर्तन के लिए कहूंगी वो जरूर करें। ऑफिस में हैं या कहीं पर भी हैं तो फोन सबके पास में है, कथाएं तो हम कभी भी अपने कान में लीड लगाकर सुन सकते हैं, भगवान की सुंदर लीलाएं सुन सकते हैं। ये सबसे अच्छा समय होता है जब हम भगवान की लीला सुनते हैं, और फिर अक्षय तृतीया के दिन सुन रहे हो तो उसका तो क्या ही कहना है ना। बस ये सब तो करना है, लेकिन हमें किसी की चुगली नहीं करनी है, बहुत ध्यान रखना है। किसी से भी द्वेष नहीं करना है, अपने मन में जलन नहीं लानी है किसी के भी प्रति, क्योंकि ये सारे भले हम अपने आप में ही सुने या अपने आप में ही करें, लेकिन ये अच्छा फल हमें नहीं देंगे, ये हमसे गलत काम बन जाएगा। किसी को गाली नहीं दे, किसी के साथ लड़ाई नहीं करे, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करे, इन सब चीजों का भी हमें बहुत बहुत ध्यान रखना है। और इस दिन दान जरूर करना चाहिए। अब दान चाहे आपकी हैसियत अगर 10 रुपए दान करने की है, 11 रुपए दान करने की है, 21 की है, 51 की है, 101, 1000, जितना हो सके उतना किसी गरीब को, किसी ब्राह्मण को दान करें। इस दिन बहुत सारी चीजें हैं, मटकी, सुराही, अन्न, जल, कुछ भी जो भी हो सके, वस्त्र भी दे सकते हैं।
जो आपके सामर्थ्य में हो वो आप दान करिए, क्योंकि इस दिन जो दान किया जाता है वो अनंत होकर मिलेगा, आपको ही मिलेगा, आपसे कहीं जाएगा नहीं, लेकिन अनंत होकर मिलेगा। 10 रुपए देंगे तो भगवान 10,000 देंगे, ऐसे समझ लीजिए। तो ये बहुत शुभ दिन है और इस दिन कुछ भी नया खरीदना हो, चाहे सोना, चाहे चांदी, चाहे जगह जमीन, चाहे गाड़ी, बंगला, घोड़े, हाथी, कुछ भी, कोई भी शुभ काम करना हो वो इस दिन करना चाहिए। और ये इतनी सिद्ध तिथि है अक्षय तृतीया, इस दिन शादियां भी होती हैं और इस दिन जो शादी होती है वो सदा बहुत अच्छे से चलती है, कोई परेशानी, कोई विघ्न नहीं आते। कहते हैं अक्षय तृतीया का मुहूर्त सिद्ध मुहूर्त होता है। इसमें आपको किसी बिना पंडित से, किसी से पूछे, सलाह लिए आप कोई भी अच्छा कार्य कर सकते हैं, इतनी सिद्ध तिथि होती है। तो बहुत सारी खूबियां हैं इस तिथि में और हमारे प्रभु बहुत बहुत प्रसन्न होते हैं अगर उनका नाम जप करें, हम कीर्तन करें। मैं फिर से इसीलिए कह रही हूँ, तो अवश्य करें। पॉसिबल हो तो गंगा स्नान के लिए जाइए, यमुना स्नान के लिए जाइए, तीर्थ में जा सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ भी पॉसिबल ना हो तो घर बैठ के नाम जप करिए, कीर्तन करिए, कथा सुनिए, इससे ही आपको बहुत बहुत भगवान बहुत बहुत कृपा करेंगे। जय जय श्री राधे। आशा है आपको खूब आनंद आया होगा अक्षय तृतीया के बारे में सुनकर। और अगर आप चंदन यात्रा के बारे में डिटेल में सुनना चाहें तो एक और वीडियो मैं बनाऊंगी, उसमें सुन सकते हैं। अब चलिए अक्षय तृतीया की एक छोटी सी कथा है, उसे भी श्रवण कर लेते हैं। अक्षय तृतीया की कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार तथा देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यधिक प्रसिद्ध थी। अक्षय तृतीया व्रत के महात्म को सुनकर उसने अक्षय तृतीया के पर्व पर सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान किया, विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा करी। व्रत के दिन सामर्थ्य अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मण को अर्पित करी। ऐसा ही हम भी कर सकते हैं। ज्यादा क्वांटिटी नहीं तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ले सकते हैं, लेकिन ये दान करना बहुत अच्छा रहेगा। यह सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उन्हें रोकने की चेष्टा करी कि इतना सब दे देंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ। उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया और जीवन पर्यंत जब भी अक्षय तृतीया की तिथि आती वो हमेशा ही दान दिया करता। उसके इसी पुण्य की वजह से अगले जन्म में वो कुशावती का राजा हुआ। जय जय। क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन जो भी दान धर्म किया जाता है वह अक्षय हो जाता है और उसके प्रताप से जितना हम सोच नहीं सकते उतना हमें मिलता है। कहते हैं कि उनके यहाँ पर जब वो राजा बने थे तो अक्षय तृतीया के दिन जो त्रिदेव हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, वे ब्राह्मण का रूप धारण कर कर उसके यहाँ आया करते थे। कितनी सुंदर बात है। तो ऐसे ही जैसे धर्मदास ने बहुत गरीब स्थिति होने पर भी, घर में उतना नहीं होने पर भी उसने दान दिया, तो देखिए उसको क्या फल मिला। कई बार हम लोग सोचते हैं अरे भैया हमारे पास तो है ही नहीं, हम क्या दें, हमारे पास होता तो हम देते। लेकिन आपके पास जितना है, प्रभु ने जितना दिया है उसी में से अपनी एक रोटी में से 25% निकालिए और किसी को, गरीब को दीजिए। क्योंकि सभी के अंदर श्री हरि ही विराजमान है, भगवान विराजमान है। इसीलिए किसी की भी सेवा श्री हरि की ही सेवा होती है, भगवान की ही सेवा होती है। तो जब भगवान उस रूप में लेते हैं तो अपने रूप में आकर वो देते हैं, और जब वो देते हैं तो अनंत देते हैं, फिर संभाला नहीं जाता। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आशा है आपको खूब आनंद आया होगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो
तो ज़रूर करें और प्रेम से कहें जय श्री राधे श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय, श्री हरिवंश महाप्रभु की जय, परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय जय हो।